Hi everyone, welcome to my channel. So we have already completed exercise 1B. Today we are going to do exercise 1C. So let's start. Question number 1 is match the following. So यहाँ पे कुछ set of numbers दिए हुए हैं, कुछ expressions और यहाँ पे properties given है. तो अब हमें एक एक्सप्रेशन रीड करना है और उसको उसकी प्रॉपर्टी के साथ मैच करना है. तो कमिंग टू द फर्स्ट वन, तो यहाँ पे देखो बीच में जो ये साइन है बिटवीन में जो है यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे प्लस, ठीक है. और आप यहाँ पे देखो तो दो ही नंबर है, -3 + 5 एंड यहाँ पे उसका उल्टा कर दिया 5 + -3. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और यहाँ पे साइन कौन सा है? प्लस है. तो दिस मीन्स ये किसकी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो हम यहाँ पे ए नंबर डाल देंगे कि दिस इज़ ए, यहाँ पे मैच हो जाएगा, ठीक है. देन गोइंग टू द सेकेंड वन. सो यहाँ पे 7 + 5 + -3 है. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी ऐड है, यहाँ पे भी ऐड है, ठीक है. इन द सेम वे अगर यहाँ पे भी आओगे तो यहाँ पे भी एडिशन है, यहाँ पे यानी ये भी एडिशन की प्रॉपर्टी है. और यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स हैं मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है ये. तो दिस वन यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? बी. देन सी. तो देखो यहाँ पे -5 मल्टीप्लाइड बाय -3 इक्वल्स टू -3 मल्टीप्लाइड बाय -5. तो ये देखो यहाँ पे दो नंबर्स हैं और यहाँ पे इसी नंबर का उल्टा कर दिया गया है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है. और यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई. तो यानी ये हो जाएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे आ जाएगा ये सी. नाउ कमिंग टू डी पार्ट. 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -3 और यहाँ पे क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय -3. तो अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 1 2 3 नंबर है, ठीक है. तो और यहाँ पे साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन है. तो दिस वुड बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो दिस वुड बी डी. देन मूविंग टू ई पार्ट. 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0. तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. देन कमिंग टू एफ पार्ट. 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 × 7 इक्वल्स टू 7. तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की. तो यहाँ पे ये पार्ट किसका है? एफ. So question number 1 is done. Now let's move towards question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? fill in the boxes. So यहाँ पे देखो आप 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू बॉक्स है और इंटू 5. तो यहाँ पे क्या आएगा? ये यहाँ पे आएगा 7. ये हो जाएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इन द सेम वे यहाँ पे देखो 10 मल्टीप्लाई बाय -3 और -3 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा नंबर? 10. यहाँ पे भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है. नाउ यहाँ पे p मल्टीप्लाई बाय q इक्वल्स टू डैश मल्टीप्लाई बाय p. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे q आ जाएगा. देन मूविंग टू डी पार्ट. a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाय a. नाउ ई पार्ट. ई पार्ट क्या है? यहाँ पे -20 मल्टीप्लाइड बाय -3 इक्वल्स टू डैश मल्टीप्लाई बाय -20. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा -3. 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 1. सो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. और ये स्टेटमेंट हमें पहली वाली स्टेटमेंट दे रखी है. 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 8 इंटू ब्रैकेट में क्या है? 9 मल्टीप्लाई बाय 5. तो उसको हमें कैसे करना है? जैसे हमने 1B में क्या था ना, LHS और RHS. तो उसी केस में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले हम लिखते हैं LHS और LHS यहाँ पे क्या लिखते हैं? -8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5. अब ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है तो ब्रैकेट में 8 × 9 है. तो हम पहले 8 9 72 मल्टीप्लाइड बाय 5. तो ये क्या हो जाएगा? 72 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 2 = 10, 5 7 = 35 एंड दिस 36. तो ये हमारा आ गया
360। इसी तरह अब हम RHS करेंगे। यहाँ पे RHS को सॉल्व करो आप, तो क्या आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। 9 5 का क्या होता है 45, 5 8 जा 40, 4 8 जा 32, 32 में 4 कैरी जो आएगा वो हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। नाउ LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है। नाउ मूविंग टू बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, -7 मल्टीप्लाई बाय -9 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू -7 मल्टीप्लाइड बाय -9 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पर भी हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो आप सब भी जल्दी अपनी कॉपीज़ में सॉल्व करो, देखते हैं आंसर किसका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप लिखो, पहले LHS को हम कॉपी कर लेते हैं। -7 मल्टीप्लाई बाय -9 इंटू 3। तो अब हम इसको करते हैं 7 9 जा 63। ठीक है। और यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 3, 63 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। तो ये हो गया हमारा 189। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया होता है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे साइन प्लस का आ जाएगा। अगर दोनों सेम साइन है तो प्लस हो जाता है ना। नाउ मूविंग टू RHS पार्ट। अब RHS सॉल्व करो। -7 मल्टीप्लाई बाय -9 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 जा 27। अब 27 को 7 में मल्टीप्लाई कर दो, साइन तो पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों सेम साइन है तो। और यहाँ पे 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14, और 14 में 4 कैरी आएगा तो क्या हो जाएगा 189। तो यहाँ पर भी हमने देखा है LHS और RHS इक्वल है, तो आप ये लाइन लिख दो, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। मूविंग टू नेक्स्ट। तो ये हमारा C पार्ट है, तो इसमें भी हम पहले LHS लेके चलते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय -112 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 112 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 2 जा 8 एंड 4 4 8। और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, डिफरेंट साइंस है ना। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो क्या आंसर आएगा 448 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20, 24, 2 कैरी आ जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 2 कैरी है तो 2240। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय -112 इंटू 5। ठीक है। तो -112 इंटू 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और एक कैरी 6, और ये हो जाएगा 560। ये मैं ब्रैकेट पहले सॉल्व कर रहे हैं। हम जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स होती है तो हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर दिया तो ये क्या आ गया हमारा 560 आ गया। अब 560 आ गया, साइन कौन सा आएगा, ये माइनस का आएगा। तो ये क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, डिफरेंट साइंस है, तो साइन कौन सा आता है माइनस का। और यहाँ पे मेरा आगे क्या लिखा है 4। ठीक है। तो अब मैं 560 में 4 मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा 4 तो 0 आ जाएगा। 6 4 जा 24,
2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 20 और 2 कैरी था तो 2240। मेरा LHS और RHS इक्वल आ गया, हैंस वेरीफाइड। Now moving to question number 4. Using distributive property, find the following. पहला पार्ट क्या है हमारा, 25 इंटू 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लगानी है, हम सीधे सीधे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए क्या करेंगे, हम 25 इंटू 8, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 25 इंटू 8 प्लस 25 को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो उसका मतलब क्या है, 25 में हम 8 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 25 में हम 2 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो भी दोनों का रिजल्ट आएगा उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो वही तो चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे, 25 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर प्लस का साइन, और 25 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हम 25 8 जा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 8 2 16, 16 में 4 कैरी हो गया तो 200, एंड 25 2 जा क्या होता है 50। तो ये आंसर क्या आ गया इसका, 250। बी पार्ट, 72 मल्टीप्लाइड बाय 36 प्लस 14। इसमें भी हम उसी तरह से इसको लिखेंगे, 72 मल्टीप्लाइड बाय 36 प्लस 72 मल्टीप्लाइड बाय 14। अब हम 72 में एक बार 36 को मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप मल्टीप्लाई करके, 72 मल्टीप्लाइड बाय 36, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 42, 43, 2 3 ज़ा 6 एंड 7 3 ज़ा 21। तो 2 9 5 2 5 9 2 आ गया ये, एंड देन प्लस का साइन, और 72 में हम क्या मल्टीप्लाई करने को कह रहा है ये 14, तो हम वो भी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, एंड देन 72, तो 8 9 10, 8 9 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1008, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, एंड देन ये भी हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, एंड 2 + 1 3। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3600। मूविंग टू सी पार्ट, 48 मल्टीप्लाइड बाय 76 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय 24। अब देखो इस केस में क्या करेंगे, अब यहाँ पे खुद ही जैसे इस फॉर्म में हम लिख रहे थे उस फॉर्म में ही गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 48 को कॉमन ले लेते हैं। देखो 48 इधर भी है, यहाँ भी 48 रिपीटेड है, यहाँ भी 48 रिपीटेड है, तो हम क्या करेंगे 48 को कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट लगाते हैं और जो बची हुई चीज़ें हैं वो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बची है चीज़, यहाँ पे 48 तो चला गया, 76 बचा है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया मैंने बाहर, जैसे हम यहाँ पे लगा हुआ था ना मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई का साइन बाहर लगा दिया। अब यहाँ पे बचा है 76, 76 के बाद आगे मूव करो, ये प्लस का साइन बचा है तो ये प्लस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा है, 48 बाहर आ गया है तो 24 बचा है ना, ये वाला मल्टीप्लाई बाहर आ गया है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई को बाहर लिख देते हैं,
तो हम उसको अंदर नहीं लिखेंगे, हम अंदर बीच वाला साइन जो होता है ना ये वो लिखते हैं बस। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 76 और 24 को प्लस कर दो आप, तो 6 + 4 10, और ये हो जाएगा 8 9 10, ये हो गया हमारे पास 100। 100 मल्टीप्लाइड बाय 48, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 48, और 2 ज़ीरो लगा दो क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो हैं। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे, क्योंकि 100 है तो 1 जाके मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आएगा 48, और उसके बाद उसके पास 2 ज़ीरो हैं तो आप आगे 2 ज़ीरो लगा दीजिए। डी पार्ट, -6 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय 20। इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे भी -6 कॉमन है दोनों साइड, तो हम -6 को बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, 30 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 20 बच गया। 30 + 20 क्या हो जाएगा, 50। 56 का क्या हो जाता है, 5 6 30, और एक ज़ीरो था, और ये साइन किस में आ जाएगा, ये एक माइनस यहाँ है, यहाँ पे प्लस है, डिफरेंट साइन है ना, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो -300। ई पार्ट, 18 मल्टीप्लाइड बाय -16 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -16। तो देखो यहाँ पे क्या है, -16 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम इसमें -16 को पहले बाहर लिख लो आप, मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा 18, फिर क्या है यहाँ पे प्लस, और ये यहाँ पे क्या है 2, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दो अब आप, और इसको लिखो -16 मल्टीप्लाइड बाय 18 + 2 क्या हो जाएगा 20। 16 2 का क्या होता है 32, और ये एक ज़ीरो बचा है ना, ये ज़ीरो एक ऐड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या साइन है, माइनस, और यहाँ पे प्लस, तो डिफरेंट साइन है, तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। एफ पार्ट, 20 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय -4। तो यहाँ पे लिखो 20 कॉमन है दोनों साइड, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट, यहाँ पे 12 आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 बच गया है, तो -4 लिख देंगे हम। उसके बाद 20 मल्टीप्लाइड बाय 12, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 12 - 4, तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 8। 12 में से 4 गए तो 8 बचा, तो 8 2 ज़ा 16, और एक ज़ीरो बचा है तो वो हम लगा देंगे, तो इसका आंसर किस में आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव में आ जाएगा, 160। नाउ जी पार्ट, 14 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय -20। क्या होगा यहाँ पे, देखो 14 14 दोनों साइड है ना, तो हम 14 मल्टीप्लाई को लिख लेते हैं बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा 10 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास -20 बचेगा, तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट में -20, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा 10, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20, तो ये बचेगा 10 में से 20 गया, ये छोटा नंबर है ना, छोटे नंबर से माइनस नहीं हो सकता यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 में से 10 गया तो 10 बचेगा, और ये प्लस है ये माइनस है, तो कौन सा साइन बड़ा है, ये 20 बढ़ाया है, तो इसका साइन आ जाएगा, इसका साइन क्या है माइनस का, तो 14 10 ज़ा 140, और इसका आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। देन एच पार्ट, 76 मल्टीप्लाई बाय -18 प्लस 76 मल्टीप्लाई बाय 18। तो देखो यहाँ पे 76 है दोनों साइड, तो 76 तो कॉमन आ गया, ठीक है, और -18 आएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आएगा 18। अब क्या आएगा, ये देखो माइनस और ये प्लस,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, -18 था यहाँ पे +18 था, तो ये तो ज़ीरो हो गया ना, दिस वुड बिकम ज़ीरो, और ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर हम लिखते हैं 2 - 2, क्या लिखते हो आप, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप लिखते हो यहाँ पर 2 - 2, तो 2 - 2 में क्या होता है, 2 पहला वाला जो 2 है, जैसे यहाँ पे देखो 2 - 2, तो क्या हो गया, ये 2 तो प्लस में हो गया, ये वाला 2 माइनस में हो गया, सेम डिजिट है पर डिफरेंट साइन है, तो उस केस में रिजल्ट हमारे पास ज़ीरो आता है, तो वही तो यहाँ पे भी है, सेम डिजिट है पर डिफरेंट साइन है, तो हमारे पास ये ज़ीरो आ गया, तो ज़ीरो में कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, ज़ीरो। मूविंग टू नेक्स्ट आई पार्ट, वन सिक्स 73 मल्टीप्लाई बाय 99 माइनस 1673। अब चलो ये करते हैं, इस वाले में देखो कॉमन क्या है, 1673, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 99 बच जाएगा। अब यहाँ पे बीच वाला साइन जो है वो माइनस का है, ठीक है, प्लस नहीं है ना ये साइन, ये वाला साइन कौन सा है, माइनस, तो हम ये लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बच गया, आप कहोगे यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, नहीं बचा है, ये -1 बचा है, माइनस साइन भी बचा है ना, ये तो हमने कॉमन में क्या लिया है, 1673 लिया है, ये वाला माइनस नहीं लिया है ना, तो यहाँ पे यानी क्या बचा है, इस साइड -1, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये हो जाएगा 99 + 1, बताया था ना ये माइनस और ऐसे सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, इसका साइन अगर दोनों माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99 + 1 क्या हो गया, 100 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1673, 2 0 लगा दो आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई यूजिंग BODMAS। अब BODMAS क्या होता है, बी से होता है, BO से ब्रैकेट ओपन, क्या होता है, ब्रैकेट ओपन, डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन, एंड एस से होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसी केस में हम उसको इसी वे में सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, हम इसी वे में सिंप्लीफाई भी करते हैं किसी भी गिवन क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे ए पार्ट है कि गिवन है -21 मल्टीप्लाई बाय +16 +-13, तो इसको हमें सॉल्व करना है BODMAS के थ्रू, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो हमें ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये ओपन करेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, -21 इंटू, इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये है 16, इसको आप 16 भी लिख सकते हो, प्लस साइन लगाना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, एंड दिस वुड बी 13, ठीक है। तो आप इसको ओपन करोगे नेक्स्ट लाइन में, तो माइनस करोगे, 16 - 13 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -21 इंटू 3 क्या कर दोगे, 21 3 63, एंड देन माइनस का साइन आ जाएगा। नाउ मूविंग टू बी पार्ट, +103 मल्टीप्लाइड बाय -3 -5 तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +103
मल्टीप्लाई यहाँ पे -3 और यहाँ पे -5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो -3 ही रहेगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 5। अब यहाँ पे माइनस प्लस क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 5 में से 3 गया, 2 बचेगा। और साइन कौन सा आएगा, 5 वाला आएगा, क्योंकि 5 और 3 में से बड़ा 5 है ना, तो इसके साथ साइन क्या है, प्लस है, तो यानी यहाँ पे प्लस आएगा। 103 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, तो क्या आ जाएगा, मूविंग टू सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, -7 + 2 मल्टीप्लाई बाय -3 + 3 माइनस ब्रैकेट में है -10 -48 डिवाइड बाय 6। तो ये किसको करेंगे हम सॉल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें किस, अगर आप देखो तो ये देखो, ये तो जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, दीज आर स्मॉल ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स हैं ये, ठीक है। इसमें तो एज सच कोई ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स गिवन नहीं है, तो उसके इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स गिवन नहीं है, तो अब हम किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे डिवीजन को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन तो है नहीं, तो यहाँ पे डिवीजन आता है, तो डिवीजन सॉल्व करेंगे। डिवीजन यहाँ पे गिवन है ना, ये पार्ट, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी चीज़ें हम ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज़, इंटू -3 + 3 -10, और इसको हम लिखेंगे 6 8 ज़ा 48 होता है ना, तो यहाँ पे ये आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि 48 का साइन क्या है, माइनस में, या ये तो प्लस में है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 48, तो यहाँ पे साइन माइनस में है, तो हम यहाँ पे भी -8 लिख देंगे। 6 8 ज़ा 48, तो हमने ये डिवाइड करके ये आंसर लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन है, ये यहाँ पे हो रहा है ना, तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो -7 और यहाँ पे देखो 2 3 ज़ा 6, तो 6 साइन किसका आएगा, साइन किसका आएगा, यहाँ पे साइन आएगा किसका, 3 का, ठीक है। बाकी चीज़ों का एज इट इज़ लिखो, +3 -10 -8। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद बोर्ड मास में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो अब एडिशन के लिए आप ये देखो, यहाँ पे -6 + 3 है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, +10 -8। तो अब हम यहाँ पे एडिशन किसका करेंगे, इसका नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस है और यहाँ पे प्लस है। जब डिफरेंट साइन होता है तो क्या होता है, माइनस करते हैं। बट यहाँ पे अगर आप इन दोनों को देखो तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी ये देखो तो यहाँ पे भी सेम साइन है ना, माइनस माइनस, तो ये भी हमारे ऐड हो जाएंगे। तो चलो इनको ऐड करते हैं। तो 6 और 7 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 13 हो गया। फिर ये ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13, देन -8। अब ये तो हमारा 13 हो गया और हमने -8 लिख दिया। अब ये बताओ, यहाँ वाले में तो हमने साइन लगाया नहीं, करेक्ट। यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे 7 भी माइनस में है, 6 भी माइनस में है। उस केस में हमारा ये साइन क्या होता है, माइनस आ जाता है ना यहाँ पे। तो अब आप ये चेक करो, यहाँ पे देखो सेम डिजिट है, 13 है, पर यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में है। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, -13 + 13 क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 0 -8 तो क्या हो जाएगा, 0 में से 8 गया तो 8, और साइन किसका आएगा, कौन सा बड़ा है इसमें से, 8 बड़ा है ना 0 से, और 8 का साइन कौन सा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। देन डी पार्ट, -17
plus 2 minus curly bracket minus 8 plus 3 minus 9 multiplied by 6 plus 1 minus 13 multiplied by 3। ये हो गया मेरे डी क्वेश्चन। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं डी क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे हम किस चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे, ये जो ऊपर ऐसे बार लगा हुआ है ना, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बार है ना, तो यानी हम 6 + 1 करेंगे पहले सॉल्व। तो बाकी चीज़ों को एज इट इज़ तब तक लिखेंगे -17 प्लस यहाँ पे 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट -8 प्लस 3 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा, -13 × 3। ये ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए सारे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला ब्रैकेट हम कौन सा सॉल्व करते हैं, ये वाला छोटा वाला ब्रैकेट है ना, ये सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए -17 प्लस 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे है -8 प्लस 3 माइनस 7 9 सा क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, 13 3 सा 39। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन में फिर से इसको सॉल्व करेंगे माइनस करके। तो ये -8 प्लस 3 माइनस, अब हम इसको माइनस कर देंगे। तो 63 माइनस 39 क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा आंसर, दिस वुड बिकम, अगर आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 4 एंड देन ये हो जाएगा 5 5 में से 3 गया 2, तो ये हमारा आ जाएगा 24। इसके बाद हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट लाइन में फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखो, अब हम ये लाइन लिखेंगे -17 प्लस 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट -8 प्लस 3 माइनस 24। ये वाला ब्रैकेट तो ओपन कर देंगे, ये तो हो गया सॉल्व ना, 24 आ गया, इसको ओपन कर देंगे। और अब हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट मीन्स ये वाला, जो ये अंदर वाला है, ये सॉल्व करेंगे। तो -17 प्लस 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं या तो -8 प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, डिफरेंट साइन है ना, तो माइनस होगा। और यहाँ पे माइनस होगा, और तो 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। तो 5, और साइन कौन सा आएगा 8 का, तो 8 का साइन कौन सा है यहाँ पे, माइनस। ठीक है, और यहाँ पे बचा -24। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -17 प्लस 2 माइनस 24 और 5। ठीक है, 24 और 5 को जब हम यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सेम साइन है तो 24 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 29। और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, 24 के साथ, 24 बड़ी है ना 5 से, तो 24 के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया कर्ली ब्रैकेट्स का। अब कौन सा सॉल्व करेंगे हम, ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं इसी लाइन को। ये हो जाएगा हमारा -17 प्लस 2 माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट्स एक साथ ही है ना, तो ये हो जाएगा +29। तो आप इसको लिख सकते हो 2 + 29 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा हमारे पास। देन -17 प्लस 31 कितना आ जाएगा, 31 में से 17 गए 14, और साइन कौन सा आएगा 31 का, तो 31 का साइन क्या है प्लस, तो ये यानी ये आंसर हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। डन। Now moving to next part, E part.
नाउ कमिंग टू ई पार्ट, तो ई पार्ट में आप देखो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ये बार लाइन जो हमारे ऊपर है इसको सॉल्व करेंगे। तो आप रेस्ट ऑफ द चीज़ ऐसे ही इसको वो लिखोगे यहाँ पे 14 डिवाइड बाय -7 माइनस ये कर्ली ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा 5 + 1 ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 4। ठीक है, ये हमारी हमने बार को तो सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू, अब हम क्या करेंगे इसमें से सॉल्व सेकेंड। देखो तो सेम लाइन लिखो, अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाला जो है हमारे पास राउंड ब्रैकेट। तो इसको सॉल्व करने के लिए 14 डिवाइड बाय -7 माइनस ये कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़ 6 4 का क्या होता है 24 होता है। ठीक है, 24 लिखा, ये ब्रैकेट सॉल्व कर दिया ना, तो इसको खोल देंगे अब, फिर कर्ली ब्रैकेट एंड ये लगाया। अब कौन सा हम सॉल्व करेंगे नाउ, अब हम सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये एज इट इज़ 5 + 14 डिवाइड बाय -7 24 6 144। ठीक है, तो ये हमने अपना कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया। अब हमारा राउंड ब्रैकेट ये जो है यही बचा है, स्क्वायर ब्रैकेट है यही बचा है। नाउ कमिंग टू दिस, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप ये देखो, पहले हम इन दोनों को डिवीज़न कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे डिवीज़न है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। और डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में से सबसे पहले कौन सा आता है, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में से डिवीज़न आता है पहले। तो यानी हम पहले डिवाइड करेंगे, तो 7 को 14 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 7 2 14 होता है ना, और साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट है। क्वेश्चन में होता था ना, अगर डिफरेंट साइन होता है तो क्या जाता है आंसर, क्वेश्चन हमारा नेगेटिव में आ जाता है। तो -2 लिखेंगे और यहाँ पे -144, और ये हमने ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। ठीक है, नाउ 5 + 144 एंड 2 को यहाँ पे माइनस माइनस है ना, सेम डिफरेंट साइन से या सेम साइन से है, सेम साइन है दोनों साइड। जब सेम साइन होता है तो क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं। तो 144 + 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 146 आ जाएगा। और साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों ही जगह माइनस ही है। ठीक है, तो बड़ी डिजिट होगी हम उसका साइन कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पे भी माइनस ही है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस में आ जाएगा 146। तो इसको आप सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 146 में से 5 माइनस करोगे तो 141, और 146 भरा था, 146 के पास कौन सा साइन था, माइनस का था। तो यानी ये इसके पास भी कौन सा साइन हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -141। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट 100 मल्टीप्लाइड बाय -10 + 400 डिवाइड बाय 100 -50 -5 मल्टीप्लाई बाय 10 तो सबसे पहले इसमें भी क्या सॉल्व करेंगे हम, लाइन जो गिवन है वो सॉल्व करेंगे, जो ऊपर बार लाइन है ना उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 100 मल्टीप्लाई बाय -10 प्लस यहाँ पे लिखो 400, फिर डिवाइड का साइन, कर्ली ब्रैकेट्स 100 -50 -5 10 का क्या हो गया 50। ठीक है, तो अभी हमने ये सॉल्व किया 5 × 10। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम अंदर वाला ब्रैकेट ये वाला सॉल्व करेंगे। तो 100
मल्टीप्लाइड बाय -10 प्लस 400 डिवाइड बाय कर्ली ब्रैकेट 100 -50 ये क्या हो जाएगा, 50 में से 50 किया तो 0। ठीक है, अब हम क्या सॉल्व करेंगे, हम ये सॉल्व करेंगे। तो अब लिखो 100 इंटू -10 प्लस ये 400 डिवाइड बाय 100 में से 0 गया, कितने बचे, दिस वुड बिकम 100। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, देन 100 मल्टीप्लाई बाय -10 प्लस 400 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 100 4 ज़ा 400, तो यहाँ पे 4 आएगा। ओके, नाउ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, क्या सॉल्व करेंगे, क्या आता है बोर्ड मास में, पहले m पहले आता है ना, फिर a आता है, तो यानी पहले मल्टीप्लिकेशन होगा तो 100 में से 10 मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे, 1 लिख दो पहले, तो 1 1 जा 1, और कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 3 ज़ीरो है ना, तो 3 ज़ीरो लगा दीजिए आप। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है, पर यहाँ पे जब भी डिफरेंट साइन होता है मल्टीप्लिकेशन में तो हमारे पास क्या आ जाता है, साइन नेगेटिव आ जाता है। इसको लिख दो +4। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस है, साइन डिफरेंट है, जब से डिफरेंट साइंस होते हैं तो क्या होता है, हमारा माइनस होता है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 9 देन 9, और 1000 बार आया, 1000 का साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो इसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। तो ये हमारा हो गया -996। So this is it for today. Thank you all who all have watched this video till end. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।